ओम शांति। तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो जूनागढ़ ग्रुप से आए हैं वे जरा हाथ खड़ा करेंगे। कितने हैं टोटल जूनागढ़ के? जूनागढ़ के 200 है टोटल, दोनों मिला के। लेकिन अगर जूनागढ़ का कनेक्शन कहेंगे तो कितने आए हैं? पूरा ही है। अच्छा अच्छा, केवल जूनागढ़। और जो पोरबंदर से आए हैं वो सब मिला के 288 पोरबंदर। अच्छा, तो हमारे जूनागढ़ से हमारी बीना बहन का भी स्वागत करते हैं हम, और पोरबंदर से हमारे जो गीता दीदी ग्रुप लेकर आए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो दीदी का विषय है, जैसे कहा कि भट्ठी ही हमारी किस लिए है, योग तपस्या भट्ठी, चलो संपन्नता की और ये हमारा लक्ष्य है। तो दीदी का आज का टॉपिक है संपन्नता की ओर बढ़ने की विधि। और जो भट्ठी में आए हैं दीदी को सभी जानते हैं या कोई नए हैं? सभी जानते हैं कि कुछ नए नए भी हैं? सभी जानते हैं। परिचय देना है डबल से। तो हालांकि जो भी हमारे बीच में महारथी आएंगे सब हमारे परिचित भाई लोग आगे आ सकते हैं ना। महारथियों को करीब से देखने का, उनकी लाइट और माइट को बहुत करीब से कैच करने का ये बहुत सुंदर अवसर है। और ये सिर्फ पांडव भवन में ही होता है, इस मेडिटेशन हॉल में, क्योंकि बाकी तो बड़े बड़े हॉल होते हैं तो स्टेज और बैठने की जो व्यवस्था होती है उसमें काफ़ी दूरी होती है। तो ये लाभ सिर्फ इसी हॉल में मिलेगा आपको, इसका पूरा पूरा लाभ ले लो। फिर ये यादगार हो जाते हैं कि हमने इतने करीब से महारथियों को देखा था, है ना। तो चलिए हमेशा इसका ध्यान रखें, जितना सुंदर अवसर मिलता है उसका लाभ ले लेंगे। हाँ, तो मैं दीदी के जीवन परिचय पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी कि दीदी बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चले हैं और फिर आपने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की। फिर 1969 में जब आपने ग्रेजुएशन पूरा किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की, एग्ज़ाम देके आप मधुबन पहुँचे और टीचर्स बहनों की, मतलब कन्याओं की ट्रेनिंग टीचर बनने के लिए जो पहली ट्रेनिंग थी उसमें आपने पार्टिसिपेट किया। हमेशा पहले का महत्व होता है ना। आगे तो पहली ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग ली ज्ञान योग की, और वहाँ से ही आपने अपने समर्पित जीवन का सफ़र आरंभ किया। बाबा ने आपको आरंभ में अलग अलग स्थानों पर सेवार्थ भेजा, राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, फिर नेपाल भी गए आप, और उसके बाद तो बाबा ने आपको विदेश में भी भेजा, अफ्रीका में, मॉरिशस में। तो 1969 से लेके 76 तक आप देश और विदेश के अलग अलग स्थानों पर बाबा की सेवाओं को स्थापित करके 76 में जब यहाँ आए तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंतज़ार कर रही थी, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, अब आप मधुबन निवासी बन जाओ। सबका संकल्प होता है ना, हम मधुबन निवासी बने। तो दीदी के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दादियों ने प्रस्तुत की और दीदी ने प्यार से उसको स्वीकार किया, और तब से लेकर आज दिन तक दीदी इसी हेडक्वार्टर में रह के पूरे देश और विदेश से यहाँ आने वाले भाई बहनों की बहुत ही सुंदर सेवाएं कर रही हैं। जब दादियाँ हुआ करती थी तो दादियों के अंग संग उनके मार्गदर्शन में आने वालों का ख्याल रखा, और अब जब दादियाँ अव्यक्त हो गई हैं तो दादियों जैसी ही पालना देना उनका हमेशा लक्ष्य रहता है। जैसे दादियों ने निस्वार्थ प्यार दिया, जैसे दादियों के जीवन में हमेशा ही
उमंग उत्साह रहा करता था। जैसे दादियों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि हमारी मर्यादाओं की सदा रक्षा होती रहे, हमारे यज्ञ की सदा रक्षा होती रहे। तो यही सब बातें जो दादियों में हमारी दीदियों ने देखा, आज वही सारी बातें दीदियाँ हम सबको दिखाती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं बिल्कुल दादियों जैसी पालना देने वाली आज हमारे बीच में शीलू दीदी बैठे हैं। हम पुनः पुनः दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, ट्रांसलेशन की सेवाएं देखते हैं, देश विदेश से जो भी भाई बहनें आते हैं उन सब का पूरा पूरा ख्याल करते हैं। नम्रता है दीदी में, मधुरता है, सहनशीलता, धैर्यता है। और बाबा ने बहुत सुंदर वरदानों से आपको सजाया है कि आपकी वाणी में सदा ही विद्या की देवी सरस्वती विराजमान रहेगी। न सिर्फ इतना, लेकिन आप कौन सी गंगा है? हर की पौड़ी की गंगा है। कि जैसे गंगा तो बहती जाती है बाकी, लेकिन हर की पौड़ी में सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे कहा कि आरंभ में तो देश विदेश में सेवार्थ गए, फिर बाबा ने आपको हर की पौड़ी की गंगा बनाकर यहाँ ही निवासी बनाया और यहाँ बैठकर ही पूरे विश्व की आप सेवा करते हैं। बीच बीच में आप भ्रमण पर भी जाते हैं पूरे विश्व के, लेकिन कोरोना काल में तो अभी सबको पता है ऑनलाइन भ्रमण चलता है सबका, है ना। तो बहुत ही विशेषताओं से संपूर्ण हम दीदी हमारे बीच में हैं। अभी हम दीदी जी से सुनेंगे संपन्नता की ओर बढ़ने की विधि क्या है। आदरणीय दीदी जी। आपने अपना परिचय दिया, आप आओ दे दो पहले परिचय। शरीर का नाम इंदिरा बहन है और पिछले 87 से हम ज्ञान में चल रहे हैं और 98 से बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं समर्पित होकर। आरंभ में हमने 5 साल ज्ञान सरोवर में स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी थी, जहाँ पर बाबा ने निमित्त बनाया हमें मनोबल एवं मनसा सेवा की पुस्तक लिखने के लिए। और उसके बाद बाबा ने हमें सेवा केंद्रों का भी अनुभव कराया। चूँकि हम ओरिजिनली महाराष्ट्र से निकले हैं, तो नागपुर सब छोन से है हम, तो नागपुर में रहे। फिर स्पार्क से कनेक्टेड थे, तो स्पार्क के रमेश भाई और उषा बहन हमको मुंबई लेके गए गामदेवी, जहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारी दादी गुलजार काफ़ी समय रहे। फिर गामदेवी के बाद पुनः हम हेडक्वार्टर आ गए। पहले ज्ञान सरोवर में रह कर गए, फिर पांडव भवन में दीदी के पास पिछले 11-12 वर्षों से ग्लोबल ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। जो दीदी की सेवाएं हैं उनमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा ने हम बच्चों को यह ओम शांति का मंत्र ऐसा दे दिया है कि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हम सदा उस शांति के अनुभव में रह सकें, उसके लिए ही ये दिया है मंत्र। आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्वयं को स्थित कर सके, हर कर्म में अपने आप को शांति की अनुभूति में रख सके, हर समय उस बाबा की स्मृति में रह सके। इसलिए 3 बार ओम शांति का दादी जानकी जी का मंत्र था, 3 बार। और क्या कहते थे दादी जानकी 3 बार ओम शांति कहकर? मैं कौन, मेरा कौन
और मुझे क्या करना है। तो जब ये मंत्र हम सबको पक्का हो जाता है तो जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना, उनकी श्रीमत पर चलना सहज हो जाता है। आज तक तो हम मनुष्य आत्माओं की मत पर चले, जिसको बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा, रावण की मत पर चले, क्योंकि जो देह अभिमान के वश है वो तो रावण की ही मत पर चलेगा। इसलिए रावण की मत पर चलते चलते क्या हालत हो गई हमारी, बाबा वो भी बताते हैं। दुर्गति को पा लिया, तमो प्रधान हो गए, दुखी हो गए, कंगाल हो गए, मोहताज हो गए, न जाने क्या क्या कष्ट सहन करने पड़े। और अभी बाबा हम बच्चों को श्रीमत देकर, श्रीमत का कल भी बाबा के मुरली में था, श्रीमत का हाथ बाबा ने हमारे सिर पर रखा है और यही वास्तव में सच्ची आशीर्वाद है, यही सच्चा वरदान है भगवान का। तो हम सभी भगवान की वरदानों में पल रहे हैं, ये सदा निश्चय रहे। रोज़ बाबा हम बच्चों को कितने वरदान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और हमने सोचा कि यहाँ बस मिल गई आशीर्वाद। लेकिन सच्ची आशीर्वाद तो बाबा कई बार कहते अपने सिर पर खुद रखनी, खुद करनी है। ऐसे नहीं सिर पर हाथ रखा तो हो गई आशीर्वाद, पर अपने सिर पर खुद ही आशीर्वाद करनी है। कैसे करनी है? शिव बाबा की श्रीमत का हाथ सदा मेरे सिर पर है, ये अनुभव करना है। तो आशीर्वाद मिलती रहेगी, बाबा की भी मिलती रहेगी, बड़ों की भी मिलती रहेगी और साथ साथ खुद की भी मिलती रहेगी। तो वर्तमान समय हम देख रहे हैं कैसे समय कितना तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो बाबा की मुरलियों में हम सुनते आए हैं, बच्चे ऐसे हाहाकार होगा, दुख के पहाड़ गिरेंगे, आफतें आएंगी। जो भी बाबा ने मुरलियों में कहा है वो अभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। और बार बार बाबा हमें याद दिलाते हैं, बच्चे समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। तो हमने कहाँ तक अपनी तैयारी की है, ये हम अपने आप से पूछे। समय बहुत कम है, ये तो नहीं कि अंतिम घड़ी हम तैयारी करेंगे, लेकिन समय कम होने के कारण हमें बहुत जल्दी पुरुषार्थ कर मंजिल तक पहुंचना है। तो संगम युग की मंजिल कौन सी है? पहले तो हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से हमें फरिश्ता बनना है, फिर घर चलना है, फिर आकर के देवता बनना है। परंतु ब्राह्मण और फरिश्ता के बीच में कई मंजिलें पार करनी है। सबसे पहली मंजिल तो यही है कि मेरे अंदर जो देह का अभिमान है वो मिटाना है, क्योंकि वही सभी विकारों की जड़ है। सब विकार किस आधार पर पनपते हैं? देह अभिमान के कारण।
और देह अभिमान ये रावण की देन है। इसलिए सबसे पहले ये देह अभिमान से छूटने के लिए बाबा हमें आत्मा अनुभव करो, आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, बाबा कहते रहते हैं। और ये भी नहीं बाबा कहते कि बैठकर ही देही अभिमानी बनना होता है, चलते फिरते भी देही अभिमानी बन सकते हैं। देखना है तो क्या देखो, सुनना है तो क्या सुनो, बोलना है तो क्या बोलो, करना है तो क्या करो। तो देही अभिमानी स्थिति में अगर ये सब होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं। और जैसे ही कर्म श्रेष्ठ बनने लगते हैं तो उसका तुरंत फल है खुशी, सुख की भासना, शांति की अनुभूति। फिर बाबा कहते हैं जो भी कर्म करो देही अभिमानी होकर मेरी याद में करो। ये दूसरी मंजिल है, क्योंकि बाबा की याद देही अभिमानी होने बिना नहीं आएगी। इसीलिए देही अभिमानी पहला कदम है। फिर दूसरा कदम है बाबा की याद। और बाबा की याद भी तब ठहरेगी जब हम बुद्धि से समर्पित हैं। जो बाबा ने कहा संगम युग पर हम बाबा को अपना वारिस बनाते हैं। हम बाबा को वारिस बनाते हैं कैसे? बाबा ये तन मन धन सब तेरा। भक्ति में गाते थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सचमुच अभी प्रैक्टिकल में समर्पण किसको कहा जाता है वो बाबा सिखाते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन फंसना कहीं भी नहीं है। लगाओ, झुकाओ, खिंचाओ, इन सब से परे होना है, तब ही मुक्त हो सकेंगे। और फिर बाबा आगे क्या कहते हैं? बच्चे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने जो किया उनके कदम पर कदम रखो। और बाबा कहते हैं मेहनत नहीं है। मेहनत तो तब लगती है जब आगे आपके कोई नहीं है, आपको ढूंढना है क्या करना है, कैसे करना है। पर बाबा सहज कर देते हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो मुझे भी करना है। और ब्रह्मा बाबा ने जो किया, श्रीमत का पालन जो तुरंत किया हर बात में, तब इतना जल्दी संपूर्ण बने। और हम बच्चे अभी तक कई होंगे जो सोच ही रहे हैं क्या करे क्या करे क्या करे। और ब्रह्मा बाबा ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा क्या करे। शिव बाबा ने कहा और तुरंत बाबा ने उसको माना। बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो, धक से बाबा ने किया। अपना सब कुछ माताओं के हवाले कर दो। एक सेकंड में बाबा ने किया, बिना सोचे क्या होगा ये सब नहीं सोचा। और एक बीज बाबा ने रोपा, जो उसके बाद हम देख रहे हैं इतना बड़ा वट वृक्ष के रूप में यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है। एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा अपने तन मन धन का। और बाबा कहते हैं ये यज्ञ हमने स्थापन किया है। इस यज्ञ में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी और सारी दुनिया इसमें स्वाहा होगी। ये बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होगी। परंतु इसका अर्थ क्या है कि सारी दुनिया इसमें स्वाहा किस आधार पर होगी? हम सब
पावन बन जाएं, तो हमको नई दुनिया, जो पावन दुनिया होगी वो चाहिए राज्य करने लिए। तो पुरानी दुनिया तो स्वाहा होगी उसके लिए, क्योंकि इस दुनिया में तो राज्य करना नहीं है। यहाँ तो बाबा कहते तुम बिल्कुल गुप्त हो, और गुप्त होकर ही रहना है, गुप्त होकर ही चलना है। न हमें कोई शो करना है, न दिखावा करना है, न हमें कोई यहाँ कुछ भी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते अनासक्त बनो, नष्टो मोहा बनो। तो केवल देह अभिमान नहीं, लेकिन सारे जो भी विकारों के बीज है या जो भी उसकी अंश है, वो सबको ख़त्म करना है। ऐसे भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे फिर आ जाएंगे अंश। जड़ से ख़त्म करना है। और उसके लिए बाबा बार बार कहते जीते जी मरना है। हाँ, जीते जी मरना है। तो जीते जी मरना है माना कि सब कुछ होते हुए भी ममत्व निकाल, मेरा कुछ नहीं, ये महसूस करना है। तब हम पार हो सकेंगे, तब हम कर्मातीत बन सकेंगे, तब हम संपूर्ण बन सकेंगे, तब हम संपूर्ण होकर बिना सज़ा खाए मुक्त होकर घर जा सकेंगे और फिर नई दुनिया में ऊंच पद पा सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमें जो लक्ष्य दिया है, हम उस तक कहाँ तक खड़े उतरे हैं, ये हम अपने आप से पूछें। क्या अभी तक भी वही खामियां, कमियां, कमज़ोरियां, अवगुण अभी तक तो नहीं है मेरे अंदर? क्या जो श्रीमत बाबा की हमें मिल रही है उस पर हम सही रूप से चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं तो फिर उसमें नुकसान किसको? हमें। बाबा को तो कुछ करना नहीं है। जो बाबा कहते वो हमारे फ़ायदे के लिए कहते हैं। तो इसीलिए हमारा फ़ायदा किस में है वही बाबा बताते हैं, वही श्रीमत देते हैं। और जब हम इस स्थिति में अपने आप को देखते हैं तो अनुभव होता है कि अभी तो मंजिल कितनी दूर है, नज़दीक है या दूर है? क्या कहेंगे, नज़दीक है या दूर है? नज़दीक है। अच्छा, जो समझते नज़दीक है हाथ उठाएं। ओह, वेरी गुड। जो समझते नहीं अभी तो बहुत दूर लगती है मंजिल, वो हाथ उठाएं। हाँ, डर लगता है क्या और हाथ उठाने में? या दूसरों को देख रहे हैं, मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा? नहीं, मंजिल नज़दीक दिखनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि बाबा ने हमें ये तो सावधानी दे ही दी है कि बच्चे जो कुछ होगा वो अचानक होगा, है ना? पहले कह के नहीं आएगा, पहले नहीं बताया जाएगा। जो कुछ होगा वो अचानक होगा। और अचानक होना माना हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, हर वक्त। ये नहीं उस वक्त हम तैयार होंगे, क्योंकि अचानक होना है। अभी परीक्षा अगर आपकी अचानक होनी, अनाउंस हो गई अभी परीक्षा है आपकी, और आपने कोई तैयारी नहीं की है तो फेल होंगे ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, हर वक्त तैयार। इसको बाबा कहते हैं एवर रेडी। पर एवर रेडी रहने के लिए, हर वक्त तैयार रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। इसलिए बच्चों को कहा जाता है पढ़ो पढ़ो। हाँ, ये नहीं परीक्षा जब आएगी तब किताब खोलेंगे,
तब किताब खोलेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा, हाँ, दिमाग में बैठेगा, और ही जो कुछ याद है वो भी भूल जाएगा होता है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये कह रहे हैं, चलो दुनिया का विनाश हो ना हो वो तो बाद की बात, और हमारा ही कुछ हो जाए, हाँ, तो पता है बाबा कहते ये कोई न सोचे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी थोड़ी मरेंगे ये कोरोना ने दिखा दिया ना, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो। तो इसीलिए ये सोचना भी गलत होगा कि अभी थोड़ी कुछ होगा। इसलिए मम्मा कैसे बनी, कई बार दादी जानकी बताती थी कि मम्मा कैसे बनी। मम्मा से पूछते थे मम्मा आपने क्या पुरुषार्थ किया है, तो मम्मा कहती थी मैं हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझती हूँ, मैं हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझती हूँ। अब हर घड़ी अंतिम घड़ी समझे तो कितना पुरुषार्थ करेंगे। वो एक मिसाल देते ना, एक कहानी सुनाते कि एक व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरुजी मेरा मन बहुत चंचल है, मैं कैसे भक्ति में तल्लीन हो जाऊं, कैसे हो जाऊं, मन बहुत चंचल है, मेरा मन कैसे स्थिर हो, कैसे स्थिर हो, बस यही उसके मन में प्रश्न, कैसे स्थिर हो, कैसे स्थिर हो। तो गुरुजी ने क्या कहा कि हर वक्त ये समझो कि मैं अभी मरने वाला हूँ, और मरने वाला हूँ तो क्या होगा, मन स्थिर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस पूरी हुई कहानी, पूरी हो गई, खेल खत्म। इसलिए मम्मा कहती थी कल किसने देखा, दादी जानकी को भी हमने देखा कहते हुए, कल किसने देखा, कल किसने देखा, जो करना है सो आज कर ले, कल किसने देखा, और आज में भी अब कर ले, हाँ, क्योंकि दूसरी घड़ी क्या होगा वो भी पता नहीं। ऐसी स्थिति आ गई है दुनिया की। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कल करना सो आज कल, आज कर, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी, हाँ, करेंगे करेंगे। बाबा कहते गे की भाषा नहीं बोलो। गे की भाषा कौन बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, गे करते रहते, बेचारे बोल नहीं पाते ना, अभी बोलना सीख रहे हैं तो मुंह से शब्द तो निकलते नहीं है, तो गे करेंगे और मुंह से लाड़ निकलती रहती है छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि गे करते रहते हैं। तो गे करना माना जैसे एकदम छोटा बच्चा बन गया। छोटा बच्चा तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो आपका शरीर है चाहे कैसा भी है, इसको चलाओ। ये नहीं सोचो बाबा मैं जल्दी छूटूं, नहीं, चलाओ। चतियाँ लगा के भी चलाओ, चतियाँ भी लगाओ, हर्जा नहीं। एक ही ड्रेस है, किसको एक ही कोट हो और बहुत ठंड है, अब दूसरा कोट है ही नहीं, तो क्या करेगा, फट गया तो क्या करेगा, हाँ, सिलाई करके पहनेगा ना, कि फट गया इसलिए फेंक दो और ठंडी में ठिठुरते रहो, नहीं ना। इसलिए ये जन्म बहुत अमूल्य है। भले दवाई लो, कुछ भी लो, ये फ्रूट समझ करके लो, लेकिन क्या करो, चलाओ। ये नहीं कहो बाबा जल्दी बुला लो, ये भी नहीं कहो कि बाबा कब विनाश होगा, पूछो भी नहीं, बस आप तैयार हो जाओ। तो बाबा ने जो किया वो हमको करना है, तब हम बाप समान बन सकेंगे। और बाबा ने जो किया वो हमें करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी कर्म करो, जो भी वचन बोलो, जो भी सोचो,
क्या बाबा ऐसे सोचेंगे, बाबा ऐसे कहेंगे, बाबा ऐसे करेंगे? अगर बाबा ऐसे नहीं सोचेंगे, न बोलेंगे, न करेंगे तो मुझे भी नहीं करना है। ये है बाबा को फॉलो करना, ये है कदम पर कदम रखना। और अगर बाबा के कदम पर कदम रखा तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। हाँ? तो बाबा कहते पता नहीं का तो पता कट जाएगा पता ही कट जाएगा। इसीलिए पता नहीं ये शब्द बोलना नहीं है, क्योंकि बाबा ने सब बता दिया है। पता नहीं कैसे कह सकते हैं, हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है बाबा ने, हमें तीनों कालों का ज्ञान दे दिया है। और फिर बाबा क्या कहते हैं, संगम टॉप पॉइंट पर बैठ जाओ, आप सारे कल्प को देख सकते हो, क्या थे, कैसे उतरे, कैसे अभी कहाँ हैं, अभी क्या होना, ये सब पता है। इसीलिए पता नहीं या हाँ क्या होगा ये सोच, ये भी बाबा कहते हैं गलत है सोचना। तो इसलिए जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची बने तब हम कहेंगे कि हाँ हम एवर रेडी है। तब हम कहेंगे कि हमने बहुत काल का अभ्यास किया है। तो बहुत काल का अभ्यास माना हर वक्त अटेंशन, हर वक्त अटेंशन। एक घड़ी भी मेरा अटेंशन कम ना हो। और उसके लिए ऐसे नहीं कि कर्म कोई केवल सुधारना है, हमारी सोच कितनी जो सूक्ष्म है उस पर भी पूरा ध्यान देना है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ क्या सोच रहे हैं। आधा घंटा ऐसे बैठे पता नहीं कहाँ चले गए, दुनिया की सैर करके आ गए। बैठे हैं यहाँ दुनिया की सैर करके आ गए, व्यर्थ सोच में तुम्हारा आधा घंटा चला गया। या बैठे हैं गपशप करने, बस कहाँ के कहाँ पहुँच गए, इधर की बात उधर, जिसका न सिर है न पैर। एक होता है ना सिर पैर हो तो कोई काम की चीज़ है, अब सिर भी नहीं पैर भी नहीं तो बाकी क्या बचा। ऐसी बातों में हम फंस जाते हैं और फिर लगता है अरे हम तो 1 घंटा ऐसे ही बैठ गए, ऐसे ही ये हमारा कितना टाइम चला गया पता ही नहीं चला। तो हमारी सोच, हमारे बोल, फिर हमारे कर्म, इसलिए बाबा ने हर बात के लिए हमें श्रीमत दी है। हम ये नहीं कह सकते बाबा ने हमें इसके लिए श्रीमत नहीं दी है, ऐसे नहीं कह सकते। बाबा को दोष नहीं दे सकते हैं, इसीलिए दोष तो चलो बाबा को भी नहीं देंगे। कोई कहते बाबा को नहीं देंगे तो ड्रामा को देंगे। ड्रामा को भी क्यों दे, ड्रामा का क्या दोष है? बाबा ने बुद्धि किस लिए दी है? अगर ड्रामा को दोष दे माना बुद्धि नहीं है क्या अपनी समझने की हमको क्या करना है क्या नहीं करना है? तो बाबा ने बुद्धि भी दे दी है, रॉन्ग राइट की जजमेंट भी दे दी है। तो जबकि ये सब दे दिया है तो फिर हम किसको दोष देंगे? किसी को भी नहीं। अब खुद को भी अगर दोष देते रहेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कहिए ना, बस खुद को ही दोष, मैं तो हूँ ही पापी, मैं तो हूँ ही निकम्मा, मैं तो हूँ ही ऐसे, मैं तो हूँ ही ऐसे। अरे ऐसे हो तो बस सुधरेंगे कब? मैं तो हूँ ही ऐसा। दुनिया में कहावत है, भूले करना ये मनुष्य का धर्म है और क्षमा करना ये भगवान का धर्म है। इसका मतलब हम भूले करते रहे और वो क्षमा करता रहे। हाँ? इसका मतलब ये हुआ ना कि भूल करना हमारा धर्म है, माना हम भूले करते रहें और उसका धर्म है क्षमा करना। तो वो क्षमा करता रहे, हम भूले करते रहे। बस यही धंधा भगवान को दिया है, हम एक क्षमा करता रहे, और हमको अपने को धंधा दिया है भूले करे नहीं, है ना? यही कहते हैं ना,
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, ये भगवान को काम दिया और खुद को दिया विषय विकारों में फंसो, हाँ सब में फंसो, अब निकालो तुम, हम फंसे और वो निकाले। तो फंसते क्यों? जो निकालने के लिए उनको कहते हो, हाँ ऐसे कहते हैं ना हम। फिर कहेंगे पाप हरो देवा, और पाप खुद करते रहो और हम उनको कहें हरो हरो, तो हम करे वो हरे। हाँ छोटा बच्चा होता है ना, गंदगी करता है, फैलाता है किचरा इधर उधर, अपनी चीज़ें सब फैलाता है, तो माँ तो डांटेगी, बच्चा ये क्या कर रहे हो, सफाई रखो, ऐसे वैसे क्यों फेंक रहे हो, तुम ऐसे करो और मैं सफाई करती रहूँ, मैं तुम्हें नौकर हूँ क्या? क्या माँ डांटेगी ना कि अपनी सफाई उन्हें खुद करो, आपको ये मैनर्स होने चाहिए, कैसे रखना है ये तो माँ सिखाएगी। ये थोड़ी कि वो करती रहे, वो करता रहेगा और माँ सफाई करती रहेगी सारा दिन। क्या करेंगे भाई? बच्चे को सिखाएंगे नहीं क्या? सिखाएंगे ना। अगर नहीं सिखाएंगे तो फिर वो आप ही दोषी बन जाएंगे कि सिखाया क्यों नहीं। होता है ना कई ऐसे बच्चे, मानो नहीं है उनका कैरेक्टर अच्छा, तो दोष बच्चों को नहीं देंगे, माँ बाप को देंगे। माँ बाप ने इनको सिखाया नहीं, माँ बाप ने इनको तलब नहीं किया, इनको सावधान नहीं किया। अब माँ बाप के ऊपर दोष आएगा तो हमारे भी माँ बाप कितना सिखा रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे तो बाबा कहेंगे बाबा भी क्या करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने हमें बहुत ऊंचा टारगेट दिया है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने जो किया वो मुझे फॉलो करना है। और दूसरा जैसे दादियों ने किया, हम तो दादियों को देखते आए, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, सब हाँ मम्मा बाबा दादियाँ दीदियाँ सब जो भी हमारे यज्ञ के पुराने वर्ष गए हैं, सब के साथ हमारा हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि 50-60 साल से ज्ञान में हैं। तो सब थे उस समय, सब हमारी दादियाँ दादाएँ सारे थे। हम एडवांस पार्टी को याद करते हैं तो कैसे वे न्यारे प्यारे बनते गए। बड़ी दीदी के लिए तो यही कहते हैं ना, बड़ी दीदी इतनी वंडरफुल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, बहुत वंडरफुल। दादी जी तो थोड़ी मिठास की मूर्ति थी, पर दीदी बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी। दीदी किसी ने कहा दीदी आपको बुला रही है, तो पहले तो डरते थे, दीदी बुला रही पता नहीं क्या होगा हाँ पता नहीं क्या होगा, आपकी डांट तो नहीं मिलेगी, दीदी बुला रही है, क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर भूल की होगी, तभी दीदी के पास मेरी रिपोर्ट गई है, तभी दीदी मुझे बुला रही है। तो दीदी इन बातों में बहुत स्ट्रिक्ट थी। किसने दीदी को देखा? हाँ हमारे टीचरों ने देखा होगा ज़रूर, क्योंकि अभी पिछला महीना दीदी का महीना था, जुलाई का महीना। तो दीदी से तो हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमने देखा अंतिम दिनों में दीदी कैसे उपराम होती गई। देखते थे दीदी को। हाँ, ये नहीं कभी सोचा कि ऐसे दीदी इतना जल्दी चली जाएगी, परंतु वो उपराम होती गई। जैसे बाबा भी बताते दीदी के लिए, कुछ भी उनको कहते थे, दीदी कहती थी अभी घर चलना है, अभी घर चलना है, अभी घर चलना है। बस एक ही रट दीदी की थी, अब घर चलना है। और दीदी कैसे मधुबन से कोई ऐसी कोई बीमारी हालत में नहीं गई, बॉम्बे जाना था क्योंकि कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना था। तो यहाँ तो डॉक्टर कुछ थे ही नहीं, 83 की बात है ये। तो बॉम्बे जाना था कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन एक दिन दीदी अचानक जैसे बिस्तर से उठी ना, तो एकदम अंधेरा आ गया दीदी के आगे, अंधेरा, और थोड़ी गिरी क्योंकि अंधेरा आ गया। तो अब कैटरेक्ट का ऑपरेशन दीदी को कराना,
और अंधेरा आ गया आँखों के सामने। तो डॉक्टर ने कहा, वहाँ बॉम्बे में जब ये बताया आँख के डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने कहा कि फिर कुछ और कारण होगा, ये कैटरेक्ट का कारण नहीं है। क्यों ऐसे अंधेरा आ गया? नहीं तो कैटरेक्ट होता है ना मोतिया, तो ऐसे नहीं कि कोई अंधेरा आ जाता है। तो कारण क्या होगा? पहले सीटी स्कैन कराओ, ब्रेन का स्कैनिंग कराओ, तो कहीं कुछ है तो नहीं। तो जब सीटी स्कैन कराया तो पता चला एक गांठ है, ब्रेन में गांठ है। और जब तक गांठ का वो ऑपरेशन नहीं होगा तब तक मोती का ऑपरेशन नहीं करें, क्योंकि फ़ायदा नहीं ना, फिर भी अंधेरा आ जाएगा उस गांठ के कारण। अब क्या सोचे, क्या करें? तो फिर ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के बाद दीदी होश में आई, परंतु ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए ना ब्रेन में, वो उतना पहुंच नहीं पाया। बहुत कोशिश की, लेकिन इतना पहुंच नहीं पाया। और 21 दिन तक जैसे दीदी सेमी कोमा स्टेट थी, सेमी कंप्लीट कोमा भी नहीं, आंखें खोलती थी, मुस्कुराती थी, कुछ बोलती थी, फिर शांत हो जाती थी, किसी को पहचानती नहीं, मतलब कुछ अजीब ही स्थिति थी। तो ऐसी थी 21 दिन तक। और 21वें दिन दीदी ने देह त्याग किया। कोई वेंटिलेटर पर नहीं थी, कुछ भी नहीं, यानी ब्रीदिंग सब नॉर्मल था, लेकिन सेमी कोमा स्टेट। बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, कोमा स्टेट कैसे, ये सेमी, कंप्लीट कोमा भी नहीं था। तो जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने संदेश भेजा, गुलजार दादी संदेश लेकर आई। तो बाबा ने कहा कि दीदी की जो इच्छा थी, शुरू में जब दीदी ज्ञान में आई, बाबा को देखते ही ट्रांस में चली गई। और फुल ट्रांस में नहीं, सेमी, सब कुछ उनका सेमी होता था सेमी ट्रांस। बाबा को देखती थी, फिर कृष्ण को देखती थी, स्वर्ग को देखती थी बस, और रास करती थी। मतलब ये शुरू की इनकी नशे की स्टेज थी, बहुत करती थी। तो वो जो दीदी का जो अनुभव था शुरू में, जब यज्ञ में आई पहले और धक से समर्पित हो गई, सब धन संपत्ति, बहुत धनी घर की थी, और सब त्याग किया। तो वो दीदी के मन में सदा इच्छा रहती थी कि वो जो मैंने अनुभव शुरू में कि वो मैं फिर से करूं। लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई तो ये सब कहाँ होता है। तो वो जो दीदी की आश थी वो बाबा ने पूरी की, वो 21 दिन क्योंकि सेमी कोमा स्टेट, कभी मुस्कुराती है, कभी शांत है, कभी आंखें बंद है, कभी बिल्कुल मना, कुछ समझ ही नहीं आता था, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये ऐसे ही था। तो वो बाबा ने अनुभव उनको कराया, और वो अनुभव किया, और फिर बाबा ने बुला लिया, हाँ, वतन में बुला लिया। और फिर वापस तो आई नहीं। हम लोगों ने यहाँ, मुझे वो याद है कैसे दीदी को छुट्टी दी, भाई बॉम्बे जा रही है कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने, कौन सी बड़ी बात है, कैटरेक्ट तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और फिर तो वापस उस रूप में तो आई नहीं। जी जी नहीं, वो अलग बात, वो छोड़ो, परंतु मैं दीदी की अंतिम घड़ियों की बात कर रही हूँ। फिर दादी का हमने देखा, फिर दादी जी का देखा। दादी जी भी का भी ऐसे ही, कैसे दादी संपन्न होती गई। पहले दादी का इतना वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेशन, दादी के एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारा यज्ञ दिन दुगनी रात चौगनी गति में आगे से आगे बढ़ा। दीदी दादी ने मिलके किया। फिर चलो दीदी ने देह त्याग किया 83 में। फिर दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, बाबा ने सबको बुला लिया। और फिर तो कैसे 2007 में दादी ने देह त्याग किया, लेकिन हम 2-3 साल पहले से ही देख रहे थे दादी को। पहले तो दादी इतनी एक्टिव थी, इतना सारा आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा ज्ञान सरोवर, रोज़ जाना, रोज़ देखना कौन क्या कर रहा है, मतलब कितना बन चुका, आदि कहाँ तक सब कुछ हो रहा है। और फिर
2004 के बाद 5 के बाद दादी बिल्कुल उपराम होती गई, उपराम होती गई, उपराम होती गई। एकदम ऐसे लग रहा था दादी बिल्कुल न्यारी हो गई, इस दुनिया में जैसे है ही नहीं। हम कई बार देखते थे, हम सोचते थे दादी को ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, और लेकिन जब दादी के सामने जाते थे सब बातें भूल जाती थी, सब भूल जाती थी। दादी जी को तो सबने देखा होगा, जिन्होंने दादी प्रकाश मणि को नहीं देखा वो हाथ उठाए। नहीं देखा? अरे बाप रे, इतना नहीं। दादी प्रकाश मणि को भी नहीं देखा? अच्छा। दादी जानकी को तो देखा? दादी जानकी को जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाए, वो भी है। अच्छा। दादी गुलजार को जिसने नहीं देखा वो हाथ उठाए, वो भी है। अब एक बाप दादा से मिलन नहीं हुआ है। अच्छा, चल कोई बात नहीं। हाँ, फिर भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, बाबा कहते हैं। लेट आए लेकिन टू लेट अभी भी नहीं। हाँ, उनकी कहानियाँ सुनते हैं ना। आप जैसे ही रहे जी, आप जैसे ही रहे होंगे। तो दादी जी को भी हमने देखा, तो धीरे धीरे दादी कैसी उपराम होती गई। एक बार दादी ने मधुबन में मधुबन निवासियों का क्लास कराया, तो किसने दादी से पूछा, दादी आपकी कोई इच्छा है, कोई इच्छा है? क्योंकि देखते थे दादी न्यारी बनती जा रही है। तो दादी ने कहा बस एक ही इच्छा है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, संपन्न, बस यही उनकी बुद्धि में था। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। और फिर दादी की इतनी ऊंची स्टेज, तो सोचते थे हम ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे, तो दादी के सामने जाते ही सब बातें भूल जाती थी। दादी की स्टेज इतनी ऊंची मानो, और हम छोटी छोटी बातें लेकर के गए दादी के पास। पहले तो जाते थे क्योंकि दादी ही थी मधुबन में, तो दादी के पास जाते थे। लेकिन जब दादी की स्थिति को ऐसे देखते थे, इतनी ऊंची, और एकदम आते जैसे दादी दृष्टि दे रही है, तो वो बातें क्या होगी? हाँ, वो तो जैसे भूली जाती थी। इसलिए हम आए, क्या दादी को कहने आए ये भी भूल जाते थे। फिर सोचते थे क्या दादी को ये छोटी छोटी बातें सुनाएं, ये हम खुद ही निपट लेंगे। मानो उतनी ऊंची स्टेज दादी की होती गई। और फिर तो कई बातें आई, शरीर के तो कई रोग आते हैं, लेकिन दादी उपराम होती गई, और बिल्कुल लग रहा था जैसे दादी संपूर्ण हो रही है। एक है संपन्न स्थिति, दूसरी है संपूर्ण स्थिति। संपन्न और संपूर्ण में अंतर क्या है? संपूर्ण माना जैसे पूरा चंद्रमा होता है ना, पूरा गोल, पूर्णमासी के दिन वो संपूर्ण होता है। तो आकार में संपूर्ण, और संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, फुल लाइट, कंप्लीट लाइट। हाँ, जैसे शरद पूर्णिमा पर क्या कहते हैं कि चंद्रमा की इतनी तेज, हाँ, इतना तेज प्रकाश होता है, तो वो जैसे संपन्न है प्रकाश में और पूरा आकार में, तो वो संपूर्ण और संपन्न, इसको कहते हैं संपन्न और संपूर्ण। और जब हम देवताओं की महिमा गाते हैं तो क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो गुणों की संपन्नता है, और 16 कला संपूर्ण, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है। तो जब फुल मून है तो 16 कला संपूर्ण कहा जाएगा, कंप्लीट राउंड। हाँ, पूरा चक्र, पूरा राउंड, वो 16 कला संपूर्ण है। और कलाएं का मतलब है बाबा के वो पवित्रता की कलाएं। हाँ, ये नहीं लिखने की कला, पढ़ने की कला, बोलने की कला, वो कला नहीं है। वो कलाएं तो सब आ जाएगी सतयुग में, लेकिन यहाँ हम उन कलाओं के पीछे नहीं जाते हैं कि हमको सब कलाएं आनी चाहिए। हाँ, सब प्रकार की इसके अंदर, हाँ, गुण ज़रूर लाने हैं, सर्व गुण संपन्न ज़रूर बनना है। हर एक से गुण लो, हर एक से गुण लेना, ये है सर्वगुण संपन्न बनने की विधि।
अनादि गुण और आदि गुण, देवताओं के गुण और आत्मा के अनादि गुण, वो सब मेरे अंदर ही है, हम महसूस करें। मुझे कहीं बाहर से नहीं लेनी है, लेकिन दूसरों से प्रेरणा लेनी है। कोई किसी को सिखा नहीं सकता ये गुण। इसलिए कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं, वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट बट दे आर कॉट। जो वैल्यूज़ है, मूल्य है जीवन के, वो सिखाए नहीं जाते हैं। अब किसी को कहो कि आप शांत रहो और वो खुद ही गुस्सा कर रहा है, तो वो शांत रहो कहेगा तो किसको उससे प्रेरणा मिलेगी? शांत रहो जब कहेगा तो खुद को कितना शांत रहना पड़ेगा। हम कई बार एजुकेशन में है ना, मैं हूँ, तो हम जैसे टीचर्स को सुनाते थे, लौकिक टीचर्स को। अब बच्चे शोर कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं और टीचर पहुँच गई और हाथ में लकड़ी है, साइलेंस 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 साइलेंस, जोर जोर से पीट रही है, साइलेंस साइलेंस साइलेंस। अब बच्चे साइलेंस क्यों करेंगे? वो तो अपना बोलते रहेंगे। तो साइलेंस साइलेंस चिल्लाने से साइलेंस होगा क्या? या लकड़ी को पीटने से टेबल पर साइलेंस होगी क्या? तो हम उनको कहते थे, आप वहाँ जाओ और एकदम साइलेंस में खड़े हो जाओ, साइलेंस में खड़े हो जाओ। मेडिटेशन तो सिखाते ही थे। और ऐसी उनको दृष्टि दो, खुद शांत स्वरूप होकर आप उनको ऐसी शांति की दृष्टि दो, वाइब्रेशंस दो, वो अपने आप सब शांत हो जाएंगे। अब शांति शांति चिल्लाने से शांति आएगी क्या? नहीं आएगी ना। पर खुद शांत होंगे तब वो वाइब्रेशन से उनको शांति आएगी। इसीलिए गुण जो है ना, वो सिखाए नहीं जाते हैं, वो लिए जाते हैं। कहेंगे अभी जैसे मेरे अंदर एकदम शांति है, आप कहेंगे बहन जी में कितनी शांति है, पर ये थोड़ी खाली कहने से आपको मिल जाएगी। आपको भी वो शांत रहना पड़ेगा, खुद के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो वैल्यूज़ आर नॉट टॉट बट दे आर कॉट। उनको पकड़ा जाता है कि उनसे प्रेरणा ली जाती है कि हम भी ऐसे बने। तो दादियों से तो हमने प्रेरणा ली, मम्मा से ली, बाबा से ली। मुझे याद है, मैं कई बार बताती हूँ, जब मैं विदेश से आई, जैसे बताया ना, मधुबन में दादी ने मुझे रखा, तो मैंने दादी से पहला ही प्रश्न ये किया कि दादी, मधुबन में मैं रह के विशेष क्या पुरुषार्थ करूं? तो दादी ने मुझे बहुत सुंदर बात कही। दादी ने कहा कि तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो, लेकिन अभी माँ बनो, माँ बनो। मैंने कहा माँ बनो? हाँ, तो माँ बनो। हाँ, जैसे बाबा ने कल भी मुरली में कहा, पुत्रवान भव। कल की मुरली थी ना, तो सारी दुनिया हमारी रचना है, हम जगत अम्बा है। मम्मा मम्मा कैसे बनी? सब बच्चे हैं। ये उनको अनुभव हुआ जब हम पहली ट्रेनिंग की बाबा मधुबन में, बाबा के अव्यक्त होने के बाद। तो बाबा ने कुमारियाँ, हम कुमारियाँ थी, सब ट्रेनिंग करने आए थे 69 में। बाबा के अव्यक्त होते ही यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे थे, तो वो कुमारियों की ट्रेनिंग में हम आए। तो बाबा ने हम सब कुमारियों को कहा, कभी भी अपने को कुमारी मत समझो। कुमारी समझेंगे ना तो वो कोमलता, कमज़ोरी, वो मैं मैंने डरना ये लगेगा। और मैं माता हूँ, तो माताएं तो शेरनी शक्तियाँ हैं, है ना। कुमारियाँ तो डरपोक होती है, पर माताएं आओ तो सही मेरे सामने। अगर वो डरपोक है तो वो क्या शक्ति है? तो इसीलिए अपने को जगत माता समझो, कुमारी नहीं समझो। तो ये बाबा ने उस समय कहा था। तो दादी जी ने मुझे यही कहा। अब क्योंकि डबल विदेशी मधुबन में आने लगे, तो उनकी भी सेवा करना, क्लासेस, ट्रांसलेशन, क्योंकि विदेश का तो अनुभव मुझे हो गया था। अफ्रीका में सेवाएं शुरू की, मॉरिशस में सेंटर खोला, कई जगह। तो फिर इसलिए दादी ने मुझे यहाँ रखा। तो माँ अपने आप को जगत अम्बा समझो, माँ समझो। तो
कुमारी नहीं समझो, टीचर नहीं समझो, टीचर भी नहीं समझो, क्योंकि टीचर हूँ तो भी अभिमान आ जाएगा, मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो टीचर हूँ ना। लेकिन सरल स्वभाव इतना हो, ये टीचर का भी भान क्या, ये भी अभिमान है। मैं भी, बाबा हमारा टीचर है, हम कौन है, हम तो सब स्टूडेंट्स हैं, अभी तक सब पढ़ रहे हैं। इसीलिए संपन्न बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो उसके लिए पहले तो बाबा को फॉलो करो, फिर जो दादियों ने किया उनको फॉलो करो, फिर सबसे गुण लेना है, गुणग्राही बनना है। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, किसी का अवगुण नहीं देखना है। अरे वो बेचारा खुद ही अपने अवगुण से परेशान होगा, और हम उनका अवगुण लेके अपने में डालेंगे क्या? वो खुद ही परेशान होगा। समझो किसमें गुस्सा है, अरे इसमें कितना गुस्सा है, इसमें कितना गुस्सा है, तो पहले तो हमको गुस्सा आ जाएगा उसका गुस्सा देखकर तो उसमें गुस्सा है तो मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? इसका मतलब मेरे पास भी कोई कम गुस्सा है क्या? क्योंकि उसका गुस्सा मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा मेरे में भी है ना वो गुस्सा। इसलिए बाबा कहते किसी का भी अवगुण मत देखो, बदला कभी मत लो, बदल के दिखाओ। क्यों? क्योंकि अब सब हिसाब किताब चुकतू करने, अगर कोई कुछ कर भी रहा है, ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, और चुकतू करना ही है। नहीं करेंगे तो धर्मराजपुरी की सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ चुकतू हो जाए, चुकतू हो जाए, हल्के हो जाएंगे। ये ऋण है, 63 जन्मों के ऋण है, जो भी कर्ज हमने लिया है वो चुकतू हो रहा है। ये सब जो भी हिसाब किताब है, चाहे दे के संबंधों के, या जो भी कुछ है, संस्कारों के, कितने इस प्रकार के व्यक्ति है, ये सब हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। इसीलिए किसी का भी अवगुण मत देखो। देखो तो देखो भी नहीं तो फिर वर्णन भी नहीं करेंगे, देखेंगे तो वर्णन करेंगे, सोचेंगे तो वर्णन करेंगे, देखेंगे नहीं तो सोचेंगे भी नहीं तो वर्णन भी नहीं करेंगे। पर ये सोचो, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। अब हम लोग कई बार ड्रामा का जब ज्ञान देते हैं तो यही कहते हैं ना, अब मुझे अपना रोल, जो मेरा रोल है, जो मुझे पार्ट बजाना है, मैं वो याद करूं। जैसे एक्टर्स होते हैं, अब हर एक को अपना अपना रोल बजाना है, उसको अपना अपना जो डायलॉग है वो यानी बोलना है, तो बोलने से पहले थोड़ा रटेगा तो सही ना। तो वो दूसरे का थोड़ी सोचेगा उसका क्या पार्ट है, उसका क्या पार्ट है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करेगा, अपना सोचेगा ना। मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बोलना है। दूसरे को जो बोलना है वो जाने, पर मेरा कैसा पार्ट हो, मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे एक्टिंग करनी है, वो अपना सोचेगा। तो हम दूसरों का क्यों सोचें, इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे, हाँ, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर दोष नहीं। हर एक ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, सब कुछ एक्यूरेट है, सब सही है। तो इसीलिए क्या होगा, हम किसी का भी सोचेंगे नहीं, और मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बस यही सदा बुद्धि में रहे। तो संपन्न भी बनना है तो संपूर्ण भी बनना है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, आज भी बाबा की मुरली में था ना, हाँ, शिव बाबा सबको देखता है, पर मैं ब्रह्मा बाबा ही बाबा के साथ ही है, तो वो भी साक्षी होकर के देखता है। पर मेहनत ब्रह्मा बाबा को करनी है, क्योंकि शिव बाबा को योग तो ब्रह्मा बाबा को लगाना है, शिव बाबा को तो किससे योग लगाना नहीं है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यही सोचो। और दूसरों के लिए क्या सोचो, चलो छोड़ो तो छूटो। न बदला लेना है, हाँ, न हमें किसी का दोष देखना है, पर मुझे बदलना है। और सचमुच हम देखते हैं इससे हमारी स्थिति कितनी ऊंची बन जाती है, बहुत ऊंची बन जाती है। तो इसीलिए किसी में फंसो भी नहीं। हम यही 3 बातें कहते हैं, छोड़ो भी कुछ नहीं। बाबा छोड़ने के लिए मना करते, परिवार में रहते हो परिवार में ही रहो, छोड़ो भी कुछ नहीं, पर फंसो भी कहीं नहीं।
छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं और नया कुछ जोड़ो भी नहीं। क्योंकि चलो फंसो नहीं, छोड़ो नहीं, पर नया जोड़ते जाओ तो फिर उनसे कब निकलेंगे। इसलिए नया जोड़ो भी नहीं, लेकिन जो है निभाओ। ये चौथी चीज़, इस वो अंडरलाइन, निभाओ। निभाना है, क्योंकि हिसाब किताब है, इसलिए निभाना है। छोड़ के भाग नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दुनिया के किस कोने में जाएंगे? वहाँ भी आपको पकड़ लेंगे। पुलिस तो पकड़ ही लेगी, कहाँ जाएंगे, है ना? छोड़ेंगे थोड़ी। इसलिए कहाँ भी जाना नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। चलो शरीर छोड़ के जाएं, वो भी जाके क्या होगा? फिर भी हिसाब किताब तो हो गया ना, फिर वापस तो आना पड़ेगा, इसलिए वो भी नहीं चलेगा। 2 मिनट। ओम शांति। हाँ, फिर मिलते रहेंगे। तो अवश्य ही संपन्नता की ओर बढ़ने की विधि समझ में आ गई होगी। उस आधार से स्व चेकिंग करना और चेक करके चेंज करने का भी संकल्प करना। पुनः एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। हाँ।